हेलो एवरीवन, अचीव योर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ROARO में पूछे गए हिस्ट्री के प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? ये ROARO में 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी BC पाल और ऑप्शन डी BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो कौन है राजनीतिक गुरु? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी हमारा सही है, CR दास। जबकि उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? विवेकानंद। सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद थे और राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास या CR दास थे। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में स्थान दिया गया है और सूची 2 में वर्ष दिए गए हैं। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बनारस और सन दिए गए हैं 1916, 1905 और 1946, 1925। यहाँ पे मेरठ का अधिवेशन जो है वो कब हुआ था? 1946 में हुआ था। तो A का तीसरा है। कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था और बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन में कहाँ पे 3, 4, 1, 2 है? ऑप्शन सी में A का तीसरा, B का चौथा, C का पहला और D का दूसरा है। तो हमारा ऑप्शन C सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये ROARO में 2017 में पूछा गया प्रश्न है। आचार्य दिए गए हैं एक तरफ और एक तरफ सिद्धांत दिया गया है। लकुलिश, नागार्जुन, भद्रबाहु, गोसाल ये आचार्य हैं और इनके सिद्धांत हैं आजीवक, शून्यवाद, पाशुपत और जैन। तो यहाँ जब हम मैच कराते हैं तो लकुलिश जो है वो किससे मैच करता है? पाशुपत से। लकुलिश का सिद्धांत था पाशुपत, नागार्जुन का था शून्यवाद और भद्रबाहु जो हैं वो जैन थे और गोसाल जो मखली गोसाल कहा जाता है वो आजीवक संप्रदाय, आजीवक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो हमारा आंसर क्या होता है? A का तीसरा, B का दूसरा, 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 जिसमें होगा वो हमारा आंसर होगा। 3, 2, 4, 1। A का तीसरा, B का दूसरा, C का चौथा और D का पहला हमारे ऑप्शन B में है। तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन B। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शासकों के नाम सही काल क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। यहाँ पे दिया गया है विद्याधर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे धंग, तीसरे नंबर पे यशोवर्मा और चौथे नंबर पे कीर्तिवर्मा। ये जो है प्रश्न ROARO में 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो यशोवर्मा ने शासन किया, उसके बाद धंग ने किया था, उसके बाद विद्याधर ने किया था और फिर कीर्तिवर्मा ने। तो ऑप्शन A हमारा सही होगा। और कूट दिए हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन A सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है A वत्सराज, B नागभट्ट द्वितीय, C मिहिर भोज और D नागभट्ट प्रथम। तो जो है आदि वराह जो उपाधि थी वो गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज की थी। तो ऑप्शन C हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर
चुनिए। सूची 1 में दिया हुआ है रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी, गुजरात, और सूची 2 में दिया हुआ है कर्णदेव, राजा राय रामचंद्र, हमीरदेव और राणा रतन सिंह। तो यहाँ पे जो है कि वो रणथंभौर जो है वो किससे मैच करता है? हमीरदेव से। तो ए का तीसरा मैच करता है। बी का चित्तौड़ जो है वो राणा रतन सिंह से मैच करता है। देवगिरी जो है राजा रामचंद्र से मैच करता है, और गुजरात जो है वो कर्णदेव से मैच करता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए का तीसरा और बी का चौथा 3, 4, 2, 1। तो ऑप्शन में जहाँ 3, 4, 2, 1 होगा वो हमारा सही होगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह ROARO में 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ए इब्न बतूता मोरक्को, बी मार्को पोलो इटली, सी अब्दुल रज़ाक तुर्की और डी नूनीज़ पुर्तगाल। तो यहाँ पे इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का था, मार्को पोलो इटली का भी था और नूनीज़ पुर्तगाल का था। अब्दुल रज़ाक तुर्की का नहीं था, तो ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगानपुर षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या और तराइन का द्वितीय युद्ध। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे कूट में दिया हुआ है 4, 3, 2, 1, ऑप्शन बी 3, 1, 2, 4, सी 1, 2, 3, 4 और डी 1, 2, 4, 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ था। यहाँ पर सबसे पहले हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध सन 1192 ईस्वी में। उसके बाद हुई जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में। उसके बाद हुआ अफगान षड्यंत्र 1325 में, और उसके बाद हुआ 1327 में मोहम्मद तुगलक का राजधानी परिवर्तन। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4, 3, 2, 1। ये 4 नंबर पे। तो हमारा आंसर होगा 4, 3, 2, 1 कालक्रम के अनुसार। तो इसमें कहाँ पे है 4, 3, 2, 1? तो ऑप्शन ए है हमारा 4, 3, 2, 1। तो यही हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? ऑप्शन है ए अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है हुमायूं और ऑप्शन डी है शाहजहां। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? बाबर ने। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? इसके ऑप्शन हैं ए त्रिपिटक, बी बुद्धम धम्मम धम्म संगम और सी शील समाधि संघ, डी सत्य अहिंसा करुणा। तो बुद्ध, धम्म और संघ जो है वो त्रिरत्न है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग किया गया? तो यहाँ ऑप्शन है ए जेल में गांधी का आवरण अनशन, बी जयप्रकाश नारायण की गतिविधियाँ, सी गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑपरेशन रूबिकॉन जो है वह किससे संबंधित था? जेल में गांधी के आमरण अनशन से। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ये प्रश्न पूछा गया है 2017 में। ऑप्शन है यहाँ FG स्लाई, बी DJ रीड, सी अनुग्रह नारायण और डी महात्मा गांधी। तो इसमें से कौन सम्मिलित नहीं था? DJ रीड, FG स्लाई और महात्मा गांधी सम्मिलित थे, जबकि
अनुग्रह नारायण इसमें सम्मिलित नहीं थे। कृषि जांच समिति चंपारण के में सम्मिलित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता पहला है, दूसरा सांप्रदायिक पंचायत है, तीसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है और चौथा नेहरू रिपोर्ट है। उपरोक्त घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सबसे पहले जो घटना हुई वो थी नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में हुई। इसके बाद तो चौथा हुआ पहले नंबर पे। उसके बाद जो है वो गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। उसके बाद जो है 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और चौथे नंबर पे सांप्रदायिक पंचायत जो है वो 1932 में हुआ। तो हमारा आंसर यहाँ होगा चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, बी नासिरुद्दीन महमूद, सी नसीरुद्दीन खुसरो शाह और डी अलाउद्दीन मसूद शाह। इसका सही आंसर क्या है? नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है विद्रोह और उनका वर्ष दिया हुआ है। अहोम, कोल, संथाल, मोपला विद्रोह है और उनके वर्ष दिए गए हैं। तो हमें जो है वो मैच कराना है। अहोम विद्रोह कब हुआ था? अहोम विद्रोह जो है वो हुआ था 1828 में। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 और 32 में हुआ था। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। और मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। तो पहले का हमारा दूसरा है और दूसरे का चौथा है। तो दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2, 4, 3। हमारा आंसर होगा 2, 4, 1, 3। तो ऑप्शन किस में है? 2, 4, 1, 3 ऑप्शन ए में है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।